दुनिया उसकी तरफ जा रही है। हम तरक्की याफ्ता ममालिक से मुवाजना ना भी करें तो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब आपसे बहुत आगे हैं। सिर्फ आगे नहीं हैं, बहुत आगे हैं। हम इस खित्ते में बहुत पीछे रह गए। नहीं, 1000 में से सिर्फ 2 बंदों को वैक्सीन लगती है पाकिस्तान में। तो इस सूरत हाल के साथ आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम वैक्सीन लगा देंगे? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम चल रहे हैं, हो सकता है कई साल तक हम सबको वैक्सीन ना दे पाए। सही। अच्छा, इसके अंदर एक तो पहली बात तो जिस तरीके से पिछले साल जब शुरू हुई ये वबा शुरू हुई तो हमारे पास 2 लेबॉरेटरीज थी पूरे पाकिस्तान के अंदर और चंद 100 टेस्ट होते थे। आज जो है रोज़ाना 45-46 हज़ार टेस्ट होते हैं, 100 से ज़्यादा लेबॉरेटरीज़ हैं हम। तो हमारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम जो है उसकी कैपेबिलिटी भी बढ़ी। ये वैक्सीनेशन भी जो है, वैक्सीनेशन हमने शुरू की थी 4-5 हज़ार दिन के अंदर होते थे। आज जो है वो 40-45 हज़ार दिन के ऊपर हमारी वैक्सीनेशन पहुंच गई है और इसमें इजाफा होता चला जाना है। जो खित्ते के अंदर है, भारत का तो सबको पता है, इस खित्ते का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भारत है। भारत इस वक्त बहुत बड़ी तादाद के अंदर वैक्सीन बना रहा है और वही उनकी खारजा पॉलिसी का थोड़ा आपको अक्कासी नज़र आ रही है। जो खित्ते में वो ममालिक जिनके साथ भारत की ज़्यादा अच्छी ताल्लुकात है, ये अगर आप चेक करेंगे तो ये ममालिक जिनका आपने नाम लिया उसमें तकरीबन तमाम, और अगर तमाम नहीं तो तकरीबन तमाम वैक्सीन जो है भारत से आई है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के और भारत के ऐसे ताल्लुकात नहीं हैं कि वो हमें कोई ऐसी हमारी मदद करते। हमने जो हमारी जो ताख़ीर ज़रा सी हुई इसके अंदर, आपको पता है कि एक अवामी कह रहा हूँ मैं, बैनुल अक़वामी एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीनेशन के नाम से। उसके अंदर बड़े बड़े आलमी इदारे भी हिस्सा हैं, उसके बिल गेट्स भी उसका हिस्सा है। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान ने जून के महीने के अंदर उनके साथ साइन अप किया और पहले शुरू के ममालिक में था। 26-27 फरवरी को उन्होंने अपनी मीटिंग के बाद ऐलान किया, पाकिस्तान के मीडिया के अंदर भी वो खबर लगी कि जनाब मार्च के महीने में वो वैक्सीन की सप्लाई का अमल शुरू करने वाले हैं और पाकिस्तान को जून तक 1,70,00,000 वैक्सीन मिल जाएंगी, जिसमें से मार्च के महीने में हमें 40 लाख वैक्सीन। ये तो पब्लिकली उन्होंने कहा। हमें उन्होंने ये बताया कि मार्च के पहले हफ्ते में कुछ उन्होंने ये भी अंदाजा दिया कि शायद 2 मार्च को मिल जाएगी। वो नाकाम हुए। वो नाकामी की उनकी वजह यह बनी कि यूरोप और यूके के अंदर जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो सकी और वो तमाम परचेजिंग का जोर जो है वो आ गया इंडिया और चाइना के ऊपर। तो एनीवे वो तो अब मार्च के महीने में उसकी वजह से हमारा हुआ, लेकिन अप्रैल में अब हम क्या करने जा रहे हैं, आज शाम को कैंसाइनो की जिसके ट्रायल्स भी पाकिस्तान में हुए थे उसकी खेप पहुंच जाएगी। कल साइनोफार्म की, ये वो हैं जो हमने खरीदी है। कितनी कल हमारी साइनोफार्म की जो हमने ये 2 दिन के अंदर 10,60,000 वैक्सीन आ जाएंगी, आज और कल। ठीक है, 10,60,000 ये वैक्सीन हमारे पास आ जाएंगी। मार्च के जो हमने ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें से एक हिस्सा जो है वो तो फाइनलाइज तकरीबन हो चुका है, वो 70 लाख वैक्सीन हम मजीद मंगा रहे हैं। 30 लाख कैंसाइनो का तो मैंने आज ट्वीट भी किया है, वो तकरीबन फाइनल हो गया है। उसके अंदर हम बल्क वैक्सीन मंगा रहे हैं और यहाँ पे फिर उसकी स्टेरिलाइजेशन फॉर्मुलेशन होने के बाद पैकिंग होगी तो वो हमें अवेलेबल हो जाएगा। और 40 लाख जो है वो मजीद हम साइनोफार्म के साथ उनके साथ बातचीत के अंदर है और काफ़ी सीनियर तरीन गवर्नमेंट के हमारे जो लेवल्स हैं वहाँ से चाइना के साथ रब्ता भी हुआ हुआ है और वो कोशिश करें। तो ये जो वैक्सीन की सप्लाई जो है जो इस माह के अंदर तकरीबन 20 लाख थी वो अगले माह जो है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसी तरीके से हम इसको इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अच्छा, मैं अब 2 सवालात आपके साथ एक सामने रखूंगा आपके सामने, क्योंकि भारत का कि जिनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं वहाँ ज़रा वैक्सीन आसानी से जा रही है और जिनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं वहाँ वैक्सीन उतनी आसानी से नहीं जा रही। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के बयानात आए लगातार और हमें ऐसा लगा कि हम भारत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। भारत ने हमारी शराइत पूरी नहीं की, इसके बावजूद हमने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। जब तक इमरान खान साहब बड़े स्टिफ थे इस मामले में, जब तक 370 बहाल नहीं होगी भारत के साथ बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आर्मी चीफ ने कहा कि माजी को भूलते आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि भारत अब स्टेप ले, हम भी तैयार हैं। तो ये जो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं, इसका मतलब ये समझा जाए कि आपको वैक्सीन चाहिए और आप ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात इस लेवल पे तो कम से कम जाएं कि लोगों के लिए वैक्सीन मिल जाए। ये पहला सवाल है। अच्छा, नहीं, हाँ नहीं इमरान, इसका वैक्सीन के साथ बिल्कुल कोई भी ताल्लुक नहीं था और ये भी मैं वाज़ेह कर दूं
कि जो बाहमी तौर पर उन्होंने वैक्सीन सप्लाई की है खित्ते के अंदर, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन गावी को जो उन्होंने देनी थी वो इंडिया से पूरे एशिया के जितने भी ममालिक में जानी थी, किसी के लिए भी एक्सपोर्ट अलाउ नहीं हुए। तो वो पाकिस्तान को उन्होंने को खास टारगेट नहीं किया, वो क्योंकि उनकी वैक्सीन जो है वो ज़्यादा यूरोप और यूके की तरफ गई है, इस वजह से उन्होंने एक्सपोर्ट अलाउ नहीं की है। और लेकिन नहीं, ये जो आपने जिन बयानात की आप बात करें हमारी लीडरशिप के, उसका वैक्सीन से खरीदने से कोई ताल्लुक। ये बताएं कि इंडिया से वैक्सीन आने के इम्कानात क्या है? देखिए, मेरे ख्याल में आ तो जाएगी, लेकिन वो लेट आएगी। जो उन्होंने पहले जो टाइमलाइन दी थी वो टाइमलाइन ऑब्वियसली फॉलो नहीं हो रही है। मार्च का महीना तो ज़ाहिर ख़त्म ही हो गया, मार्च में एक भी वैक्सीन नहीं आई है। मुझे ये लगता है कि गावी से जो आनी थी, जो उन्होंने ख़रीदनी है इंडिया से, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर वो बननी है और वहाँ से फिर आनी है। मेरे ख्याल में अभी जैसे हालात हमें नज़र आ रहे हैं कि अप्रैल के महीने में भी वो नहीं आएगी, तो जल्द अज जल्द अगर वहाँ से आएगी तो ये मई के महीने में शायद आए, वरना जून के ज़्यादा चांसेस हैं। हमने आज से कुछ 3 हफ्ते पहले यही फैसला कर लिया था कि अब हम अपने फैसला साजी के अंदर ये अजम्पशन कर रहे हैं कि गावी से अगले 3 महीने कुछ भी नहीं आ रहा, और अगली 3 महीने की हमारी जितनी भी ज़रूरत है तो वो हमने सारी बराह रास्त ख़रीदनी है। और वो ज़्यादातर इस वक्त जो है हमारे पास जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, तकरीबन तमाम जो हमारा इन्हिसार है वो चाइना से ख़रीद रहे हैं। अच्छा असद उमर साहब, इसमें एक चीज़ जो है बड़ी तनकीद हुई आपकी गवर्नमेंट पे कि वैक्सीन यहाँ बेचने का बंदोबस्त किया जा रहा है, यानी बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं उनको वैक्सीन लगे। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत तो स्लो आएगी, स्लो आएगी। पाकिस्तान दुनिया की वैसी प्रायोरिटी भी नहीं है और ना हम वैक्सीन खुद बना रहे हैं, तो वो तो स्लो आएगी और स्लो लगेगी, पहले करते कराते बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं जो खुद लगवा सकते हैं, उसके लिए आपने कहा कि वैक्सीन प्राइवेट कंपनी मंगवा लें और जो लगवा सकता है उनसे लगवा ले, लेकिन उसकी कीमत का तयन हुकूमत ने करना होता है। ड्रैप एक इदारा है वो इसका तयन करता है। सर, इसमें आपको ज्यादती नहीं लगती? जो वैक्सीन को 20,000 वैक्सीन है तो चले आप इतना मुनाफा दे दें, लेकिन जो वैक्सीन करोड़ों लोगों को लगनी है उसमें 40% मुनाफा, 15% रिटेलर, यानी ये 55% तक का मुनाफा बन जाता है। ये ज्यादती नहीं है वो कंपनियां जो कर रही हैं, और वो इसके ऊपर भी नहीं मान रही? अच्छा, पहली बात तो ये हमने क्यों फैसला किया, ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो वैक्सीन जो है वो टाइम लगेगा उसका वैक्सीनेशन होने के लिए। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, सबसे ज़्यादा अमीर मुल्क जो है अमेरिका, वहाँ पे भी महीनों से वैक्सीनेशन का अमल जारी है और तकरीबन 1/3 आबादी अभी तक सिर्फ वैक्सीनेट हुई है। भारत, जिसको हमने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ 2 दिन पहले तक मैंने डेटा चेक किया था 3% आबादी को वैक्सीनेशन हुई है। तो ये जाहिर है ये एक ऐसा अमल है जो कई महीनों तक चलेगा और हो सकता है साल से भी ज़्यादा चले। इसलिए हमने ये फैसला किया कि जो मुखय्यर हजरात हैं, और कुछ बड़ी कंपनीज थी ऐसी जिन्होंने हमें अप्रोच किया, वो कहते हैं जी हम अपने जो मुलाजमीन हैं उनको हम ये टीका लगाना चाहते हैं, तो क्या इंपोर्ट अलाउड होगी? तो उसके लिए हमने ये फैसला किया कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना चाहिए। हुकूमत कमिटेड है, कोई भी पाकिस्तानी जो वैक्सीनेशन करवाना चाहता है उसको मुफ्त में वैक्सीनेशन की जाएगी। वो जाहिर है जिस तरीके से हम चल रहे हैं उम्र की बुनियाद के ऊपर, उसी रफ्तार से चलेंगे, जब बीमारी आएगी तो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं इंतज़ार करना चाहते, आप मुखय्यर है, आपके पास पैसा है, तो हम उसके रास्ते की दीवार नहीं बनना चाहते थे। जो ये 40 और 15% है, ये उनके साथ फेयर बात तो ये होगी कि उनका मुनाफा नहीं है, इसके अंदर लैंड करने के बाद उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और ये वो सब चीज़ें भी शामिल हैं। वो 15% जो है वो खालिस मुनाफा उसके अंदर है। और ये नया कानून नहीं है, ये इसके लिए नहीं बनाया, ये कोरोना की वैक्सीन के लिए नहीं बना, ये ड्रैफ्ट के कानून के अंदर पहले से मौजूद था। पहले से उन दवाइयों के लिए जो जिनकी बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर कोई प्राइवेट मार्केट इस्टेब्लिश नहीं है, जो इस वक्त सूरत हाल है कोरोना की। अच्छा, इसके अंदर तनकीद भी जो कर रहे हैं वो बड़ी मज़ेदार है। एक ही तनकीद के अंदर एक तरफ ये कहते हैं कि ये तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर होनी नहीं चाहिए, दुनिया में किसी ने प्राइवेट सेक्टर को नहीं अलाउ किया, पाकिस्तान वाहिद दुनिया का मुल्क क्यों बन रहा है कि बेची जाएगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। वही कहते हैं कि ये जो है $20 की बिक्री है भारत में, भी अगर दुनिया में किसी ने अलाउ ही नहीं किया तो वो $20 की बिक कैसे रही है? नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि ये देखें, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, आपने NCOC बनाया, उसके अंदर आप बैठते हैं, बैठ के आप मीटिंग करते हैं, रोजाना आप वहां पे आते हैं, इट मीन्स कि ये इमरजेंसी है। ये नॉर्मल हालात नहीं है कि नॉर्मल मुनाफा मिले।